गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू। आज हम लोग क्लास 9th बायोलॉजी का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का क्वेश्चन प्रैक्टिस जो कि एनसीईआरटी सीरीज़ का मैंने करवाया भी है और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो अभी बाकी है। तो एक बार में तो मैं सारा नहीं करवा पा रही हूँ, तो दो दो करके मैं करवाती हूँ। आज मैंने बहुत सारा क्वेश्चन आंसर लिख के ही लाया और थोड़ा मुझे लिखना भी है। तो चलिए आज हम लोग करते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो सबसे पहले ये बताना है प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। तो आप एक साइड लिखिएगा प्लांट सेल और एक साइड लिखिएगा एनिमल सेल। वन साइड आप प्लांट सेल लिख लीजिए, अदर साइड एनिमल सेल। तो सबसे पहले आइए प्लांट सेल में। प्लांट सेल में क्या है, सेल वॉल इज़ प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट सेल वॉल इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल। तो ये तो आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। प्लांट सेल जो है ना, उसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, बट अगर आप एनिमल सेल में देखेंगे ना तो न्यूमरस स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे भी, इट मे बी और मे नॉट बी। कभी कभी नहीं भी होते हैं, ज़्यादातर चांस में नहीं ही होते हैं। कभी कभी स्मॉल वैक्यूल्स होते भी हैं और कभी नहीं भी होते हैं। अब थर्ड पॉइंट, अगर आप प्लांट सेल में आते हैं तो आपको प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होंगे। प्लास्टिड में आप पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, जिससे हमें क्लोरोफिल पिगमेंट मिलते हैं। बट जो एनिमल सेल है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, उनमें कोई भी प्लास्टिड ऐसा प्रेजेंट नहीं होता। तो प्लास्टिड आर एब्सेंट। मैं बहुत छोटा छोटा पॉइंट लिखवाई हूँ, आप ये खुद से, कोई भी बच्चे ऐसे नहीं है जिनको अगर नहीं भी आता है तो वो एक दो बार इसको देखेंगे ना तो उनको लर्न हो जाएगा, वो खुद से बना के लिख सकते हैं, उनको लर्न करने का ज़रूरत ही नहीं है। एंड फोर्थ पॉइंट इज़ गोल्जी एपरेटस जो है ना, जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, उनका नाम है डिक्टियोजोम। इनको हम लोग डिक्टियोजोम के नाम से जानते हैं। एंड अगर आप एनिमल सेल में आते हैं ना तो हाईली कॉम्प्लेक्स डेवलप्ड होते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ तो 4 पॉइंट है, एक और पॉइंट लिख ही देती हूँ मैं। 5 पॉइंट होना चाहिए, आपको एग्जाम में 5 पॉइंट लिखने को मिल जाएगा। अब आप सोचिए कि एक और क्या डिफरेंस हो सकता है, हमारे पास बहुत सारे डिफरेंस हैं। तो आप एक सोचिए, पहला था सेल वॉल में डिफरेंस, सेंट्रल वैक्यूल्स में डिफरेंस लिखे हैं, ये लिखे हैं। देखिए आपको पता है ना सेल डिवीज़न होता है, तो सेल डिवीज़न के लिए क्या ज़रूरत होता है, सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल। तो जो हमारे सेंट्रोजोम है ना, सेंट्रोजोम वो आपको एनिमल सेल में प्रेजेंट होंगे। सेंट्रोजोम्स आर प्रेजेंट बट इसमें सेंट्रोजोम्स एब्सेंट होते हैं। अब आपके मन में नहीं एक डाउट होगा कि सेंट्रोजोम एब्सेंट है प्लांट सेल में, वो सेल डिवीज़न कैसे करते हैं। उनमें भी सेल डिवीज़न होता है। तो जब मैंने सेल डिवीज़न, अभी तो इसमें आपको बहुत कम ही सेल डिवीज़न पढ़ना था, जब मैं फर्दर आगे पढ़ाऊँगी ना तो आपको मैं उसमें बताऊँगी कि सेल प्लेट मेथड से हमारे प्लांट में सेल का डिवीज़न होता है और सेल फ्यूरो मेथड से हमारे एनिमल सेल में सेल का डिवीज़न होता है। अब ये सब क्या है, ये आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करेगा, इवन आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे। तभी हम लोग इस टॉपिक को यहीं रहने देते हैं, सेल को, आई मीन सेल डिवीज़न को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो चलिए आज लिखते हैं एक साइड प्रोकैरियोटिक सेल, शॉर्ट में पीके एंड शॉर्ट में ईके, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। आई होप पीके एंड ईके में किसी को डाउट नहीं होगा क्या है। पीके फुल फॉर्म है, पीके स्टैंड फॉर प्रोकैरियोटिक, ईके स्टैंड फॉर यूकैरियोटिक। चलिए तो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे, प्रो मीन्स प्रीमिटिव। तो इसमें क्या है, प्रीमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस है, तो डायरेक्ट लिख देंगे वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते हैं। बट अगर अपने यूकैरियोटिक सेल का देख लेंगे तो वो आपके वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस में प्रॉपर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियर का पूरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। आई होप आपको कुछ डाउट नहीं आ रहा होगा। दूसरा पॉइंट आइए, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, ऑल सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। अब इसमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट राइबोसोम्स। राइबोसोम्स हमारे दोनों ही सेल में प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या फिर यूकैरियोटिक सेल हो, आप में राइबोसोम्स दोनों ही सेल में प्रेजेंट होंगे। आई होप क्लियर हो रहा होगा। ऑल सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट बट एक्सेप्शन इज अवेलेबल।
राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। चलिए सेकेंड पॉइंट लिखिएगा यहाँ पे, यूकैरियोटिक में ऑल सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे सारे ही सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। थर्ड पॉइंट क्या होगा बोलिए, आप लोग को भी सोचना है। फर्स्ट पॉइंट मैंने ब्लैक पेन से लिखते हैं, सॉरी। यहाँ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। अगर हम लोग इनका साइज देखें तो आपको क्या लगता है कौन सा सेल ज़्यादा बड़ा होगा? थर्ड पॉइंट लिखिएगा न्यूक्लियोइड। इसमें न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, एंड हमारे यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं। अब न्यूक्लियोइड क्या है? न्यूक्लियोइड इज़ अ रीजन जो कि आपको एक साइटोप्लाज्म के अंदर जो स्कैटर्ड हमारे डीएनए प्रेजेंट होते हैं ना, दिस रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड रीजन। न्यूक्लियोइड इज नथिंग, मतलब न्यूक्लियोइड ऐसा कुछ भी नहीं है जो कोई सेल ऑर्गेनल से या नहीं। साइटोप्लाज्म में ना, क्योंकि ये वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होने की वजह से जो हमारा डीएनए, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, वो वैसे ही साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं। दिस स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ जेनेटिक मैटर इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। आई होप क्लियर होगा। ये सिर्फ हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं एंड यूकैरियोटिक सेल में हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये हमारे 3 पॉइंट हुए एंड प्लांट एंड एनिमल सेल में 5 पॉइंट मैंने लिखवाया है। तो आई होप आप लोग को क्लास पसंद आ रहा होगा और आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस सही लग रहा होगा। तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू।